अमर शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम मोहन यादव। वीर को दिया कंधा। 1 करोड़ की सम्मान निधि, छोटे भाई को नौकरी, शहीद के नाम पर स्टेडियम एवं पार्क की घोषणा। बड़ी खबर नरसिंहपुर जिले बोहानी से है, जहां पर बालाघाट में बुधवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के ज्वाइंट ऑपरेशन में तीनों टीम को लीड कर रहे हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का नक्सलियों से मुठभेड़ में गोली लगने से शहीद हो गए। हॉक फोर्स के शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का पार्थिव शरीर गुरुवार को नरसिंहपुर जिले के पैतृक गांव बोहानी पहुंचा, जहां पर उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने इस दुख की घड़ी में परिजनों को सांत्वना भी दी। इस अवसर पर सीएम ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। साथ ही सभी नियमों को शिथिलता करते हुए शहीद के छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर की नौकरी, साथ ही गांव में शहीद के नाम पर स्टेडियम एवं पार्क बनाए जाने की घोषणा करता हूं। पूर्ण रीति रिवाज एवं राजकीय सम्मान के साथ शहीद आशीष शर्मा को अंतिम संस्कार हुआ, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव एवं मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री उदय प्रताप सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जीतू पटवारी ने वीर शहीद को कंधा देकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व विधायक लखन घनघोरिया, संजय शर्मा सहित प्रशासनिक अमले और पुलिस अधिकारी एवं हॉक फोर्स के जवानों ने शहीद आशीष शर्मा को आखिरी सलामी दी। इस अवसर पर भारत माता के जयकारे के साथ आशीष भैया अमर रहे के नारे लगाए गए। शहीद आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में ग्राम एवं जिले से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी की आंखें नम है। वे शहीद आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके सम्मान में जयकारे लगा रहे हैं। गांव में हर कोई उन्हें याद करते हुए उन दिनों को याद कर रहा है जब वे गांव में रहते थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। आशीष शर्मा जी का नक्सलाइट मूवमेंट में बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए देवलोक गमन हुआ। प्रदेश पुलिस प्रशासन हम सब के लिए ये कष्ट का भी, दुख का भी क्षण है, लेकिन हमें हमारे जवान की शहादत पर, उनकी बहादुरी पर सबको गर्व है। और प्रारंभ से ही आशीष अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते थे। मूलतः सिपाही से भर्ती होकर के प्रतिभावान होने के कारण से अगली बार सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए और एक बार में 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार अपनी बहादुरी के आधार पर मिला। बीते हुए समय में खुद ही बालाघाट में जाकर के जब जवानों ने अपनी वीरता के कारनामों के आधार पर अलग अलग पदोन्नतियां पाई, तो सब इंस्पेक्टर से टीआई बना करके सीने पे पदक लगा करके, बगल में स्टार लगा करके टीआई की जवाबदारी मेरी मौजूदगी में ही थी। और आज जब मैं उनकी अपनी शहादत पर यहाँ इस गांव में उपस्थित हूँ, तो मन दुख से भी भरा हुआ है, लेकिन हमारे वीर की वीरता पर हम सबको गर्व भी है। आज के इस प्रसंग पर हम सब बाबा महाकाल से कामना करते हैं कि ऐसे वीर सदैव युगों तक याद करते जाएं। मैं हमारे आशीष शर्मा जी के परिवार के जो छोटे भाई सब नियमों को शिथिल कर सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति देने वाले हैं, एक धनराशि देने वाले हैं और एक पार्क जैसे सब गांव के लोगों की इच्छा है, एक पार्क भी बनाना और एक स्टेडियम दोनों आशीष शर्मा जी के नाम पर बनाने की यह घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से शहीद आशीष शर्मा जी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि। शांति और संविधान जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और विधान, इस उद्देश्य के लिए वीर गति आशीष दी गई। और मैं नक्सलवाद के परिस्थितियों को समझता हूँ। उसकी बहादुरी से ये जिला और जो गवर्नमेंट है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नक्सलवादी क्षेत्रों में कोई 3 साल से ज्यादा रहता नहीं है। उसने दूसरा अटेम्प्ट भी लिया और तीसरा अटेम्प्ट और 2 राष्ट्रपति पदक प्राप्त आशीष को हुए थे। ये सच है कि हमारा एक बड़ा ताकतवर कमांडर है, लेकिन उसकी शहादत
जब आने वाली पीढ़ियों तक याद की जाएगी। ये सच है। और नक्सलवाद के खिलाफ वो एक चीता की उपाधि भी कम है, मतलब एक हमारा सशक्त कमांडर जिसने बालाघाट में सफाया किया, बल्कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर तक उसको लीड करने का मौका मिला, जिससे हम बहुत ही दुखद है। दो तरह से इस घटना ने हम सबको विचलित भी किया, दुखी किया और साथ ही उसकी शहादत ने इस भूमि को गौरव भी प्रदान किया। बालाघाट जिले में उसकी पदस्थापना, नक्सलियों से लगातार संघर्ष, उसकी वीरता, उसके प्रमोशन इस बात को बयान करते हैं कि उसे अवार्ड मिले, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिले। हमेशा उसने छाती खोलकर आतताइयों का, नक्सलियों का मुकाबला किया। अनेक नक्सली उसने मारे और अंत में वीरगति को प्राप्त हो। हम सबके लिए बहुत दुखद है, लेकिन उसकी शहादत, उसकी वीरता, मुझे लगता है ये क्षेत्र देश गौरवगान के रूप में याद करेगा। ये स्वाभाविक रूप से हम लोग बचपन से यहाँ जुड़े हुए हैं और वो परिवार जो है वो उसने स्वयं परिश्रम करके, जो बालक साइकिल से पढ़ने जाता हो वो बाद में देश के काम आया हो। ये नौजवानों के लिए संदेश भी है कि परिस्थितियाँ, समय काल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति। उसकी इच्छा शक्ति देश के काम आई। ये हम सब के लिए प्रेरणा से मुखिया आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी पटना से लेकर लेवल पर पहुँच गए हैं, वो खुद आ रहे हैं और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं इस तरह की स्थितियों में। लगातार पिछले साल स्वयं उन्होंने जाकर इसे बालाघाट में हमारे डीजी हैं मकवाना जी, इन सबकी उपस्थिति में इसे निरीक्षक का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था। लगातार चिंता करते हैं इस तरह की हमारे से। समझता हूँ कि परिवार के जाकर दिन था, परिवार में कोई जाता है तो दुखद घटना होती है। क्या स्थिति थी उसी उस परिवार की आप समझ सकते हैं। तो ईश्वर से मैं कामना करूँगा कि पूरे परिवार को इससे दुख की घड़ी में असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। तो साथ में यही कहूँगा कि सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ की और परिवार को नौकरी देने की संस्कृत है, निश्चित तौर से एक हम जीवन आशीष का वापस ले नहीं सकते, लेकिन उस परिवार को हम एक सांत्वना, एक शक्ति दे सकते हैं। उसका प्रयास किया मैं प्रदेश सरकार ने, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीष अमर है और उसकी यादें हम सबके बीच में रहेगी। श्रद्धांजलि देता हूँ आशीष शर्मा के देश हमारे मध्य प्रदेश वासी आजकल नरसिंहपुर और गाडरवाड़ा जहाँ पे ये स्थान है, गाँव का हमारा अमर शहीद स्वर्गीय आशीष जी के लिए जन समुदाय उपस्थित हुआ। बहुत अद्भुत और अकल्पनीय वेदना है, पर गर्व भी है, फक्र भी है। जिस तरीके से भारत माता की रक्षा को आत्मसात करते हुए शहादत दी है, ये उस माता पिता के लिए भी गौरव का विषय है और मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी गौरव का विषय है। हम सब स्वर्गीय आशीष, शहीद आशीष जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस समय शासन ने जो निर्णय लिया, उनके भाई को सब इंस्पेक्टर के दायित्व को नवाजा और जो 1 करोड़ की घोषणा की, ये भी स्वागत योग्य है। और मैं मानता हूँ कि जब तक शहीदों की शहादत को शासन, परिवार, समाज इस तरीके की एक तरह से अद्भुत और अकल्पनीय वेदना के बाद पारितोषित करता है, एक तरह से उनको सहयोग करता है, तो उस माता पिता को भी अपने बेटे को देश की रक्षा में भेजने के लिए फख्र महसूस होता है। बात पैसा या नौकरी नहीं है, बात शासन के दायित्व का निर्वाह है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश के 1-1 9 करोड़ वासियों की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और खूब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस भाई को अपने चरणों में स्थान। खबर भारतवर्ष के लिए बोहानी, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।